पार्ट 3 में खुशामदीद। हमने ख़त्म किया था वंडरिंग जू से पहले। तो वंडरिंग जू एक ऐसी बेल है, ऐसा बुशी प्लांट है जो कि क्रीपर है, क्लाइंबर नहीं है। ज़मीन के ऊपर ये फैल जाता है जगह जगह पर। इतना ज़्यादा ये फैल जाएगा कि एक छोटी सी टहनी से आपके पास ढेरों पौधे बन सकते हैं। तो इस गमले के अंदर तो मैंने लगाया ही नहीं था, ये तो लगा हुआ था हमारे इस थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर। तकरीबन एक ब्रांच लगी हुई थी, उसी की ग्रोथ बढ़ी और ये देखिए फैलती फैलती ये कहाँ तक आ गई। जहाँ जहाँ ये जाएगी, जहाँ पर इसको थोड़ी सी भी मिट्टी मिल गई, रूटिंग शुरू हो जाती है। ये धूप में सरवाइव नहीं करती है, ये शेडी एरिया में चलेगी सही तरीके से, जहाँ पर ज़्यादा नमी भी होगी। ह्यूमिडिटी वाले एरिया में, जहाँ पर जिसको रेन फॉरेस्ट कहते हैं, जैसे थाईलैंड में ये बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पर ये ब्रांच, चिड़ियाँ अक्सर आती हैं, ब्रांचेस को तोड़ती हैं और ये नीचे गिर जाती हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया कि इस एरिया में काफ़ी नमी भी है और थोड़ी सी मिट्टी भी है नीचे। ये देखिए, बस यहीं पर इसकी रूटिंग शुरू हो गई और ये एक पौधा बन गया। अब एक छोटी सी टहनी नीचे गिरने की वजह से एक पौधा बन गया और इससे आगे फर्दर कितने पौधे हम बना सकते हैं आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ये देखिए, इसकी जड़ें भी हैं, इनकी जड़ों को हवा नहीं लगती। इन पौधों को उखाड़ भी लिया जाए और उसके बाद दोबारा से रख दिया जाए तो वहीं से इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है जहाँ से इसको उखाड़ा था। तो बहुत ही ईजी टू ग्रो पौधा है। ये देखिए यहाँ पर भी है। वंडरिंग जू मुझे गिफ्ट आया था तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले। हमारी व्यूअर हैं, वो भी लाहौर से हैं, लाहौर जोहर टाउन से। अरे ये देखिए बिल्ली, एक तो बिल्लियों का पता नहीं चलता और मेरे तोते भी यहाँ पर पड़े होते हैं। वो अंदर तोतों का पिंजरा पड़ा हुआ है तो वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है, जिसकी वजह पर वो यहाँ पर इंतज़ार करती हैं। ये देखिए वंडरिंग जू, लकड़ी की क्यारी बनवाई थी मैंने, तकरीबन 2 साल तो इसको हो गए हैं, अभी तक ये बिल्कुल सही सलामत है। और वंडरिंग जू की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। ये क्रीपर है, ज़मीन के ऊपर ही फैल जाने वाली है, लेकिन इसको हमने हैंगिंग पॉट के अंदर उगाया होता है। हैंगिंग पॉट के अंदर बेसिकली इसलिए उगाते हैं ताकि देखने में खूबसूरती और भी इसकी बढ़ सके। तो ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है, पूरा साल ग्रोथ करती है, सर्दी हो गर्मी हो इसकी ग्रोथ नहीं थमती। बस मई जून जुलाई की गर्मी से इसको थोड़ा बचाना पड़ता है। ये देखिए बिल्ली क्या क्या काम ख़राब करती है मेरा। ओके जी, ये भी एक सैक्यूलेंट है, इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। मोटे मोटे से थिक से इसके पत्ते हैं, ऐसे लगता है जिस तरह अजवाइन का पौधा हो। अजवाइन का असल में ओरिजिनल पौधे के पत्ते इतने बड़े नहीं होते हैं। जो नर्सरी पर हमें पौधे मिलते हैं जिसको कहते हैं अजवाइन है ये, तो वो अजवाइन का पौधा नहीं है, वो भी एक हर्बल प्लांट होता है। देसी दवाइयों के तौर पर उसके पत्तों का मॉइस्चर यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे अभी उसका नाम नहीं याद। अगर मेरे लैपटॉप में सेव हुआ तो स्क्रीन के ऊपर मैं मेंशन कर दूंगा कि नकली अजवाइन का पौधा जो नर्सरी से हमें मिलता है, बड़े बड़े पत्तों वाला, जिसके पत्तों को तोड़े उसके अंदर से खुशबू निकलती है, उसका नाम क्या है ओरिजिनल, मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। तो ये भी मेरे पास एक सैक्यूलेंट है, लेकिन इसके पत्तों में से खुशबू नहीं निकलती है। ये इसी तरह पत्ते रहते हैं जिस तरह के वेलवेट के पत्ते हों। जिस तरह कपड़ा होता है ना वेलवेट का, वैसे ही आई थिंक वेलवेट ही उसको कहते हैं कपड़े को, उस तरह का ये पत्ते लगते हैं। और इसको अगर ह्यूमिडिटी वाले एरिया में, पॉली हाउस के अंदर, शेड के अंदर इसको रखा होगा तो इसके पत्तों की और भी शाइनिंग निकलेगी। बारीक बारीक से जो बाल होते हैं पत्तों के ऊपर, वो भी हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर ओपन में रखने की वजह से, बारिश होने की वजह से, पानी का थ्रो होने की वजह से, मिट्टी उड़ने की वजह से इनके पत्तों की जो शाइनिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है, डल पड़ जाते हैं इसके पत्ते। तो ये भी 12 महीने ही ग्रोथ करता है। पिछले तकरीबन 1 महीने पहले मैंने इसकी ये 2 कटिंग लगाई थी। मेरे पास एक पौधा था तो वो नीचे से उसकी जड़ें गल गई ज़्यादा पानी मिलने की वजह से, तो ऊपर से टहनियों को काटा और छोटी छोटी टहनियाँ थी, अब ये पौधे बन चुके हैं। और जी ये देखिए एक पौधा है जो बंग का पौधा है। बंग होती है ना जो, उसको और क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। ये देखिए, असल में ये एक पौधा लाया था, उसके अंदर छोटा सा पौधा ये लगा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन सा पौधा है। तो ये देखिए अब ये बड़ा हो गया है, इसको फूल भी लगना शुरू हो गए हैं, कलियां लगना शुरू हो गई हैं। ये है बंग का पौधा। बंग की डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा पंजाबी में या उर्दू में, क्योंकि मेरी वीडियोस को बच्चों ने भी देखना होता है, इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। बस ये बंग का पौधा है। बस ये है कि ये समझ लीजिए ये जंगली पौधा है, नर्सरी से स्पेशली नहीं मिलता ये जंगलों में
इस टाइप के मैदानी इलाकों में मिल जाता है। तो ये खुद ही बड़ा हो गया, ये कुछ अरसे में ये भी मर जाएगा। और ये देखिए जी अरवी का पौधा, ये अरवी इस गमले के अंदर थी, मुझे मालूम ही नहीं था। तो एकदम से इसकी ग्रोथ शुरू हुई। प्लास्टिक का गमला है छोटा सा, इसकी रूट्स देखिए अब नीचे भी निकल रही हैं। तो मुझे मालूम नहीं था कि इसके अंदर अरवी होगी। रेनी सीज़न जैसे ही शुरू हुआ तो उसके अंदर से छोटी सी एक ब्रांच निकली, इस तरह का पत्ता निकला। मैंने समझा शायद ये एलिफेंट ईयर का पौधा होगा। तो जैसे इसका पत्ता खिल गया तो मुझे पता चल गया कि ये अरवी का पौधा है, अरवी वेजिटेबल जो हम खाते हैं। 12 महीने इसकी पत्तों की ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी, कोई इशू नहीं होता। इसको फुल धूप में भी रखें तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये भी एक सैक्यूलेंट पौधा है मेरे पास, इसका भी नाम मुझे मालूम नहीं है। अगर लैपटॉप में सेव हुआ तो स्क्रीन के ऊपर मेंशन करूँगा मैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बालू मिट्टी के अंदर लगाएं, सैंडी सॉइल के अंदर लगाएं, ये चल सकता है, लेकिन बहुत ही कम पानी। जब 90% मिट्टी खुश्क हो जाए तब पानी देना चाहिए। ये तकरीबन मैंने शायद मुझे ये गिफ्ट आया था इस्लामाबाद से तकरीबन 2.5 या 3 साल पहले। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही ब्रांच दी थी जो कि इस तरह की थी, कोई रूट उसके साथ नहीं थी। सिर्फ इसको हमने मिट्टी के ऊपर रखना होता है या थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबा देना होता है, तो इसकी रूटिंग वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन पानी बहुत ही कम देना है इसको। तकरीबन इसकी प्राइस मुझे लगता है कि 100 रुपये से शुरू होगी, 250-300 रुपये तक तो होगी ही। और ये वाला जो था ये भी मुझे आई थिंक गिफ्ट आया था, या शायद मैंने खुद ख़रीदा था, मुझे याद नहीं है। 50 या 100 रुपये में ये भी मिल जाता होगा। वंडरिंग ज्यू 50 रुपये की भी मिल सकती है, 100 की भी मिल सकती है। ये तो गमले के ऊपर डिपेंड करता है, साइज़ उसका क्या है, कितने उसके अंदर पौधे लगे हुए हैं, क्या वो हैंगिंग पॉट है या सिंपली मिट्टी के गमले के अंदर उन्होंने इसकी ब्रांचेस को लगाया हुआ है। 50 से लेकर 250-300 रुपये या 500 रुपये तक भी ये पौधे हो सकते हैं। और थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर मैंने अमरैंथस के बल्ब भी लगाए थे। पहले मैंने सोचा था, पहले मेरा प्लान बना था कि मैं इसका बिज़नेस करूँगा, मतलब कि थर्मोकोल के डिब्बे लूँगा, उसके अंदर अमरैंथस के बल्ब लगा दूँगा, अमरेलिस के बल्ब लगा दूंगा, और वो पड़े मिट्टी के अंदर खुद ही डिवाइड होते रहेंगे। तो सीज़न आने पर, अक्टूबर नवंबर के महीने में सीज़न शुरू होने पर इनको मैं सेल किया करूंगा। लेकिन वो तो प्लान बिल्कुल ही मेरा चौपट हो गया। आजकल मैं पौधे सेल करता ही नहीं हूँ। सीड्स भी मैं कम कर रहा हूँ, सीड्स भी मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। हमारे दराज स्टोर के ऊपर थोड़े से सीड्स हैं वेजिटेबल के और दूसरे होंगे। असल में सीड्स इसलिए सेल नहीं करता हूँ क्योंकि अक्सर कंप्लेन रहती हैं लोगों की कि वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, सीड्स कम हैं, सीड्स ख़राब हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पाए जाते हैं। इसलिए मैं टेंशन वाला काम करता ही नहीं हूँ। बस थोड़े से सीड्स पड़े हुए हैं हमारे दराज स्टोर पे, वो आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। मैं कोई भी 2 नंबरी काम नहीं करता हूँ, जिसके ऊपर मुझे खुद ट्रस्ट हो सिर्फ वही सेल करता हूँ। तो मैंने सोचा था मैं इसका कारोबार करूँगा। एक बल्ब भी तकरीबन 70 से 80 रुपये का बिक जाता है, छोटे साइज़ का, लेकिन मेरा मूड ही चेंज हो गया। तो अमरैंथस का बल्ब लगाने का सीज़न सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होता है और इसको फूल लगने का मौसम तकरीबन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने तक इसको फूल लगता है। जितना बड़ा बल्ब होता जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक गमले के अंदर। ये देखिए जनाब कितना बड़ा इसका बल्ब है। ये वाला बल्ब देखिए, ये मदर बल्ब है इसका। तो इसी से डिवाइड होते हैं और भी बल्ब। जिस तरह एलोवेरा का पौधा है नीचे पप देता रहेगा, इसी तरह इसका जो बल्ब है साथ में से और भी बल्ब निकालता रहेगा। प्याज की तरह होता है, जिस तरह प्याज है उसी शेप में ये होगा, लेकिन बड़े साइज़ का होता है। जैसे जैसे ये ओल्ड होता जाएगा वैसे वैसे ये बड़ा होता जाएगा। जितनी ज़्यादा इसको स्पेस देंगे उतने ज़्यादा बल्ब डिवाइड होंगे। बीच में मदर बल्ब रहेगा और साइडों पर इसके छोटे छोटे से बल्ब निकलते रहेंगे। जिस तरह एक ये निकल गया, जिस तरह एक ये निकल रहा है। बस इसको स्पेस की ज़रूरत है, तो कई सालों तक ये आपके पास एक ही बल्ब रहेगा और साइडों पर अपने बच्चे निकालता रहेगा। आपका काम है उसको टाइम टू टाइम निकालते रहें और अलग गमलों के अंदर लगाते रहें। फूल तो साल में एक मरतबा ही इसको लगते हैं, लेकिन इसके पत्ते इसी तरह पूरा साल एवरग्रीन रहेंगे। जब इनके पत्ते झुकने लगते हैं तो इनको ऊपर से काट देता हूँ मैं, देन वो नए सिरे से और भी पत्ते नीचे से निकल आते हैं। इस तरह हमारा पौधा ख़राब भी नहीं होता है और खूबसूरती देता ही रहेगा। इसको कोई खाद दे या ना दे, साल के बाद इसने फूल देना ही देना है आपको।
सैंडी सॉइल सबसे अच्छी रहेगी, मतलब 50% मिट्टी 50% रेत मिक्स करें और उसके अंदर बल्ब को लगा सकते हैं। बल्ब लगाने का सीज़न कोई ख़ास नहीं होता है, पूरे साल किसी भी दिन आप बल्ब लगा सकते हैं। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। 99% इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो आपको पानी देना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो ये गलते रहेंगे नीचे से, बल्ब और इसकी रूट्स गल जाती हैं। जैसा कि प्याज है, प्याज को हम ज़्यादा पानी देंगे तो वो गल जाएगा। और इसी डिब्बे के अंदर बटरफ्लाई पी की बेल भी लगी हुई है। अरे ये देखिए, एक इसको फली लगी थी, ये देखिए वो खुद ही फट गई और उसके अंदर से बीज अभी भी हैं। ये बीज भी बहुत ही आसानी से अपनी जर्मिनेशन शुरू कर लेते हैं। इनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह जर्मिनेशन हमने इनकी शुरू करवानी है। जिस तरह लोबिया होता है ना, समझ लीजिए ये छोटा लोबिया है, बहुत ही आराम से जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देता है। और ये देखिए जी, एक एलिफेंट ईयर हमारे पास है, हार्ट शेप। जिस तरह दिल की शेप होगी उसी तरह की इसके पत्तों की शेप है, लेकिन ये बहुत ही स्लो है। 2 साल हो गए इसको मेरे पास, और अब के बार बरसात के मौसम में इसकी ग्रोथ शुरू हुई, नए पत्ते आए। ये कुछ ही महीनों पहले ही इसके नए पत्ते आए हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पौधा है तो इसको पानी बहुत ही कम देना है आपने। 99% इसकी मिट्टी खुश्क हो तभी आपने पानी देना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही। जब मैं नर्सरी से लेकर आया था तो इसी तरह का ये पौधा था। घर में लाने के बाद आहिस्ता 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 ये मरता हुआ इतना कम पड़ गया कि ये यहाँ तक इसके पत्ते सारे गल गए थे। देन इसको मैंने पानी देना कंप्लीट बंद कर दिया, तो कुछ ही हफ्तों के अंदर इसकी नई शूट निकली और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हुआ, और इसको बढ़ते बढ़ते तकरीबन 2 साल हो गए। इसलिए हार्ट शेप वाला एलिफेंट ईयर हो आपके पास तो उसको बहुत ही कम पानी देना है आपने। इस डिब्बे के अंदर बटरफ्लाई पी की जो बेल लगी हुई है वो उसकी ग्रोथ देख लीजिए आप, किस तरह ये हमारे ऊपर बैम्बूस को कवर करने की कोशिश में है। मैंने सोचा था ये पूरा ऊपर से शेड ही इसका बन जाएगा, पत्तों का शेडी एरिया बनेगा, और जो ये हमारी अंगूर की बेल है इसका भी शेड बन जाएगा, और ये जो सोनिया बेल लगी है इसका भी शेड बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब कुछ हो पाएगा। ये देखिए जी, ये मैंने चाइना से सीड्स मंगवाए थे ब्लूबेरी के। सीड्स देखने पर भी ऐसा ही लगता था जिस तरह वो ब्लूबेरी के सीड्स ही हों, लेकिन जब उनकी जर्मिनेशन शुरू हुई तो ये घास बन गए। ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने में काफ़ी रिस्क होता है। तस्वीर को देखकर हम ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन घर हमारे पास जब वो चीज़ पहुंचती है या तो वो होती नहीं है, या जब उसकी जर्मिनेशन शुरू होती है, या जब पौधा बनता है तो हमें पता चलता है अरे ये क्या, हमने इतनी मेहनत की और उगाया कुछ और उगा कुछ। तो ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों हमें ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना चाहिए, वो किसी शॉप से ही हमें ख़रीदनी चाहिए। और ऑनलाइन हमें बहुत सारे ऐसे भी स्टोर्स हैं ऑनलाइन जहाँ पर गुलाब के रंग बिरंगे फूलों के बीज भी सेल कर रहे हैं। रेम्बो रोज़ के नाम से है, और एक फूल के अंदर 3-4 कलर्स हैं, उसके सीड्स भी सेल कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने ऐसे फूल देखे ही नहीं है रियल लाइफ में। अगर आपको ऐसे फूल नर्सरी में देखने में मिले हों तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और गुलाब के पौधे के बीज ख़ास तौर पर ऑनलाइन मंगवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जर्मिनेशन अपनी शुरू ही नहीं करते। थोड़े से पुराने सीड्स हो जाएं तो फिर उनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाती। एनीवे ये धोखा हुआ मेरे साथ। चाइना से ये सीड्स मंगवाए थे मैंने, बहुत ही प्यार से सीड मंगवाए थे, बहुत ही प्यार से लगाए कि हमारे पास ब्लूबेरी के सीड्स उग जाएंगे, लेकिन ये उगे तो घास उगी। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये शायद फूल देने वाला कोई पौधा बनेगा, जिस तरह लिली की फैमिलीज़ होती हैं, जिस तरह रेन लिली है, इस तरह का कुछ ना कुछ तो ये होगा ही। एनीवे अभी छोड़ा होगा इसको मैंने, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। मेरा पता कितना टाइम लगा इस पर, 3रे महीने मैंने इसके सीड लगाए थे, मतलब मार्च के महीने में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हो गए मुझे ये बीज लगाए हुए और इनकी हिफाजत करते हुए। तो जब ये उगे तो कुछ और था, तो काफ़ी दुख भी होता है। और एक सैक्यूलेंट ये भी है मेरे पास, इसका भी मुझे नाम मालूम नहीं है। ये भी तकरीबन 50 रुपये का या 100 रुपये का मैंने लिया होगा, मतलब एक पौधा। जिस तरह के ये वाला सिंगल पौधा आपको दिख रहा है ना, ये पौधा था। तो एक पौधे से हज़ारों पौधे मैंने बनाए, बहुत सारे मैंने सेल भी किए। अभी भी मेरे पास दोबारा से कई फिर से रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, ये इनकी लुक काफ़ी अच्छी है, ओल्ड लुक देते हैं जब ये इनकी ग्रोथ बढ़ रही होती है। जिस तरह हम एक पहाड़ को देख रहे हों, जिस तरह हम सहरा में खड़े हों, जिस तरह हम रेगिस्तानी इलाके में खड़े हों, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इस तरह के दरख्त हमें देखने में मिलते हैं कैक्टस के। ये सैक्यूलेंट है, कैक्टस भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये खुद कैक्टस नहीं है। इसके बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास। ये देखिए, ये देखिए जनाब, इनको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है।
एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो जाए तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये गल जाएंगे अंदर से ही। ये देखिए बारीक बारीक से कांटे भी होते हैं, लेकिन इतने ख़ास इनके कांटे चुभते नहीं हैं, लेकिन कांटे हैं इनके साथ। लेकिन इनकी लुक बहुत ही, यकीन मानिए, खूबसूरती दे रही है हमें। इनकी 99% मिट्टी खुश्क हो तभी पानी देना चाहिए आपको। धूप हो, छाँव हो, शेडी एरिया हो, सर्दी हो, गर्मी हो, इनकी ग्रोथ रुकती नहीं है। और बैम्बू, येलो बैम्बू, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये देखिए इनके बैम्बू स्टिक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये येलो कलर में, और बीच में ग्रीन इसकी लाइंस आती हैं जो देखने में, जो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर देती हैं। ये पिछले दिनों काफ़ी स्ट्रेस में रहा, ये मरने के करीब था, तो इनको मैंने बाल्टी के अंदर लगा दिया। पेंट वाली बाल्टी है, इसके अंदर लगा। और ये जो मोटे वाली शूट आपको दिख रही है, ये तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी है। बैम्बू को कहते हैं एक रात के अंदर ये 1 फुट तक बाहर निकल सकता है, और कुछ बैम्बूज़ की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो 24 घंटे के अंदर अंदर 3 फुट तक निकल सकती हैं। मतलब इतनी फास्ट ग्रोथ होती है इनकी। जब हम छोटे थे तो सुना करते थे कि ऐसे बाग जहाँ पर बांस लगे हों और उनको ऊपर से काटा हो, उनके ऊपर चारपाई बिछाकर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रातों रात 1 फुट तक नीचे से वो निकल सकता है बांस का टुकड़ा। इतनी फास्ट ग्रोथ होती है इनकी। तो जब मैंने लगाया तो ख़ुद भी एक्सपीरियंस हो गया कि वाकई ही में हमारे बड़े लोग सही कहते थे। तो ये 1 हफ़्ता पुरानी है ये, और देखिए कितनी मोटी हो गई है, और ये स्टिल ऊपर वाली साइड पर अभी तक ग्रोथ कर रही है। बैम्बूस की साइड ब्रांचेस भी निकलती हैं। इनकी प्रोपोगेशन भी बहुत ही आसान होती है, लेकिन प्रोपोगेशन जब हम करते हैं तो उनकी रूटिंग शुरू होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 12 महीने इनकी ग्रोथ होती है, गर्मी हो सर्दी हो। बस सर्दी में थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे, इनके पत्ते जो हैं वो येलो होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। कंप्लीट गंजा भी हो सकता है ये ठंड के दिनों में, लेकिन जैसे ही बाहर के दिन आएंगे दोबारा से नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये परमानेंट प्लांट है। इसको ज़्यादा पानी पसंद है, क्योंकि ये वाला जो पौधा है इस बाल्टी के अंदर उसकी रूट्स बाउंड हो रही हैं मिट्टी के अंदर। देखिए आप जड़ें देखिए सरफेस के ऊपर आ रही हैं, तो ये डेली खुश्क हो जाता है। इवन के प्लास्टिक के गमले के अंदर मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती है। जब पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा हो, उसकी ज़्यादा रूट्स डेवलप हो रही हो, तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, चाहे मिट्टी का गमला हो या फिर प्लास्टिक का। अगर इसकी मिट्टी खुश्क भी हो जाती है, 90% इसकी मिट्टी खुश्क भी हो जाती है, तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस सॉफ्ट नहीं होती। और शकरकंदी की, लाल शकरकंदी की बेल जो मैंने पार्ट 1 में भी दिखाई थी आपको, उसकी भी एक कटिंग यहाँ पर लगाई थी इस छोटे से गमले के अंदर, जो तकरीबन ये 7 इंच का गमला होगा। तो इसकी ग्रोथ देखिए यहाँ से बढ़ती हुई। असल में एक पौधे के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। शकरकंदी का हमारे पास एक पौधा है, उसकी ब्रांच काफ़ी लंबी है तो वो मरेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे ये ज़्यादा लंबा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो नाजुक होती जाएंगी। इसलिए हमें टाइम टू टाइम इनकी 2-3 इंच की कटिंग काटनी चाहिए और अलग अलग गमलों के अंदर लगा देनी चाहिए, ताकि हमारे पास और भी पौधे बन सकें। और जी ये आया जी जैस्मीन का पौधा, मोगरा जैस्मीन, सॉरी ये लबनानी जैस्मीन है आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा है अभी। लबनानी ही है, जिसको सिंगल फूल ही लगता है, काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है। इसको छोटी सी टोकरी के अंदर मैंने लगाया था, तो इसकी ग्रोथ हो रही है, ब्रांचेस भी काफ़ी हद तक निकल रही हैं। बरसात के मौसम में इसको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, लेकिन मेरे पास अभी ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये देखिए ऊपर तक चला गया है। ये मेरे ऊपर जो बांस का हुड बनाया हुआ है मैंने, उसको भी ये कवर कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। असल में जब तक आप जैस्मीन प्लांट की प्रूनिंग नहीं करेंगे, इसको ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करते रहेंगे आप, पौधे को 3 से 4 फुट से ऊपर नहीं जाने देंगे, बुशी बनाएंगे, तो ज़्यादा फ्लावरिंग भी देखने में मिलेगी। इसकी फ्लावरिंग पूरी गर्मियाँ हो सकती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसको फ्लावरिंग होती है वो सीज़न है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने तक इसको फ्लावरिंग होती रहेगी। उसके बाद ठंड हो जाएगी, इनके पत्ते रुक जाएंगे ग्रोथ करना, गिरेंगे तो नहीं, लेकिन इनकी नई ग्रोथ नहीं बढ़ेगी जब तक कि गर्मी शुरू ना हो जाए। और ये हमारा हल्दी का पौधा है। ये हल्दी, एक मैंने हल्दी का पीस लिया था, उसको मैंने लगा दिया था इस प्लास्टिक के गमले के अंदर, तो ये इसकी ग्रोथ शुरू हो गई। ये काफ़ी बढ़ गया है। इसके पत्तों में से बहुत ही खुशबू निकलती है, बहुत ही स्वीट सी खुशबू। 12 महीने ही आपके पास ये रह सकता है। बस बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी।
गर्मी के दिनों में इसको धूप में भी रखेंगे तो भी सर्वाइव करेगा, लेकिन प्लास्टिक के गमले के अंदर नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए मिट्टी के गमले के अंदर या ज़मीन में, ताकि धूप पड़ने की वजह से प्लास्टिक का गमला गर्म ना हो जाए, और जब ये गर्म होगा तो मिट्टी भी हीट अप होगी, जिसकी वजह से रूट्स गल जाती हैं। मिट्टी के गमले सबसे बेस्ट रहेंगे, ज़मीन या मिट्टी के गमले। ये एक हमारा ग्रीन आइसलैंड फाइकस, इसको मैंने बोनसाई बनाने के लिए बड़े गमले के अंदर ट्रेनिंग के तौर पर इसको मैंने लगाया। ये 12 इंच का गमला है। इसकी मिट्टी के नीचे, इसकी जड़ों के नीचे मैंने एक प्लेट रखी थी, जैसे कि मान लीजिए एक फ़र्श मैंने बना दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लास्टिक की शीट है, इसको शीट को बिछाया और इसके ऊपर जड़ें रखी मैंने, पौधा और जड़ें रखी, और जड़ों के ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी। वो इसलिए ताकि जो बोनसाई होते हैं, बोनसाई की ज़्यादा टैब रूट हमें नहीं चाहिए होती। टैब रूट को ब्लॉक कर देगी जो प्लास्टिक की शीट मैंने रखी थी, उसके ऊपर फीडर रूट्स रखी थी। अब रूट्स साइड पर ग्रोथ करेंगी, नीचे जा नहीं पाएंगी क्योंकि नीचे प्लास्टिक है। बाउंड हो जाएंगी और साइडों पर ग्रोथ करना शुरू कर देंगी। उसके बाद हम इस पौधे को निकाल कर किसी शैलो पॉट में, जिसकी गहराई 2 से 2.5 इंच होगी, उसके अंदर भी शिफ्ट कर सकेंगे। तो इसको लगे हुए तकरीबन 6 महीने तो हो गए हैं। केयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं गोडी भी नहीं की है, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, तो इसकी ग्रोथ भी हो रही है। और ये रहे जी हमारे इमली के पौधे। इसके ऊपर वीडियो देखी थी आपने सीडलिंग के ऊपर, तो उसी ट्रे के अंदर अभी तक मैंने कोई भी पौधा निकाला नहीं है, सिर्फ ऊपर से इनकी मैंने ट्रिमिंग कर दी थी। पौधों को तकरीबन आधा इंच या 1 इंच काट दिया था कैंची से, ताकि इनकी साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकल सकें। तो साइड ब्रांचेस वाकई ही में निकली। ये देखिए, ये एक मैंने यहाँ से ऊपर से काट दिया था, ये ब्रांच निकली और ये निकली। एक काटा 2 निकली। ये मिनिमम बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप कटाई करेंगे उतनी ज़्यादा निकलेंगे। अब देखिए, अब ये देखिए, यहाँ से मैंने काटा था, जो ब्राउन एरिया है यहाँ से काट दिया, एक ये शूट निकली और एक ये वाली निकल रही है और एक ये वाली भी निकल रही है। जितना पौधों को काटते रहेंगे उतनी ज़्यादा वो बुशी बनते रहेंगे। और हमारा मैपल, ये असल में मैपल है नहीं। जब मैंने 2.5 साल पहले मॉडल टाउन की किसी नर्सरी से जब ये ख़रीदा था, 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ था, तो मुझे देखकर इसके लाल लाल पत्ते, मैंने समझा शायद ये मैपल है। तो मैंने कहा ये कौन सा पौधा है? उन्होंने कहा जी ये मैपल का पौधा है। तो मैंने उनसे ख़रीद लिया। ये तकरीबन 350 रुपये का मुझे तब मिला था 2.5 साल पहले। तो इसको मैंने लिया और ख़ुद से बहुत सारे पौधे भी इसके बनाए। इतने पौधे बनाए कि आप यकीन नहीं करेंगे। तकरीबन एक पौधे से मैंने 5 से 6 हज़ार पौधे बनाए होंगे। बहुत सारे नर्सरीज़ पर सप्लाई भी दी, बहुत सारे मैंने डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचा, बहुत सारे गिफ्ट भी दिए, बहुत सारे पौधे मर भी गए केयर ना होने की वजह से। तो अभी भी ये मेरे पास मौजूद है। मैं कभी भी इस पौधे को ख़त्म नहीं होने दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 1 या 2 पौधे मेरे इस टेरेस के ऊपर हों, ताकि मैं उनको मल्टीप्लाई करके और भी पौधे बना सकूं। चलिए दिखाता हूँ कटिंग्स, और मैंने लगाई थी इसके ऊपर। मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस कुछ दिनों की बात है, 5 से 6 दिनों की बात है। ये मेरे पास ग्रो बैग मैंने नए बनवाए थे, जो क्यारी शेप के थे, जिनकी गहराई 6 इंच है, जिनकी चौड़ाई भी 6 इंच है, और इनकी लंबाई तकरीबन 8 से 10 इंच है। क्यारी वाले ग्रो बैग, जिनके अंदर धनिया, पुदीना, पालक, इस तरह के हर्ब्स आप लगा सकते हैं। तो इनके अंदर मैंने कोकोपीट भरी, ओनली कोकोपीट भरी, और कटिंग्स को मैंने लगाया मैपल की कटिंग को। ये ओरिजिनल मैपल नहीं है, ये हाइबिस्कस की वैरायटी है। इनको लाल रंग के फूल लगते हैं, वो भी सर्दी शुरू होने से पहले। तकरीबन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इनको फूल लगते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि दिसंबर के महीने में भी लग जाते हैं। उसके बाद पूरा साल इनको फूल नहीं लगते। पत्तों की इसी तरह ब्यूटी रहेगी। धूप में रखेंगे पत्ते लाल होंगे, शेड में रखेंगे पत्ते हरे होंगे और कुछ लाल होंगे। तो काफ़ी खूबसूरत पौधा है। लेकिन एक पौधे के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करना इसके ऊपर, क्योंकि ये पौधा लॉन्ग लाइफ के लिए तकरीबन 1 साल के लिए भी आपके पास नहीं रह सकता। 1 साल के अंदर ही ये नीचे से गल जाएगा, ड्राई हो जाएगा, पत्ते गिर जाएंगे और उसके बाद पौधा मर जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम इसके ऊपर से कटाई करते रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे पौधे बनेंगे, ताकि इसका मदर प्लांट मर जाए तो बाकी पौधे आपके पास हों। चलिए जी, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बहुत गर्मी है आज, हवा भी नहीं चल रही है। 11 बज गए हैं, काफ़ी ह्यूमिडिटी, पसीने से बुरा हाल हो गया है मेरा। इतने दिनों में मतलब पार्ट 3, मतलब 3 पार्ट्स के अंदर हमारा सिर्फ एक लाइन अभी कंप्लीट हुई है। क्यारी भी रहती है, उसके नीचे लगे हुए पौधे भी हैं, इस साइड पर भी पौधे हैं, दूसरे टेरेस पर भी हैं, और हमारा पॉली हाउस वाला एरिया भी रहता है जिसके अंदर मनी प्लांट है। चलिए कल की वीडियो शुरू करूंगा मैं मनी प्लांट से, कि मनी प्लांट की ग्रोथ कैसी चल रही है। इवन के मई, जून, जुलाई के महीने में मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस क्या रहा मनी प्लांट को लेकर, कि उनको हम पॉली हाउस के अंदर रखें। वो कल के पार्ट 4 में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा